नमस्कार बच्चों। कल अपने बिंदुओं के बारे में, रेखा के बारे में, किरण के बारे में, रेखाखंड की जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया गया है और इसमें एक संलग्न आकृति दी गई है। तो इस आकृति में हमें रेखा से हम पहले से परिचित हैं कि रेखा जो दोनों तरफ बढ़े के सभी संभव जितने संभव हो सकते हैं उतने इसमें से अपने रेखा के प्रकारों के नाम लिखें। तो देखते हैं कैसे। नंबर 1, अगर हम बिंदु ए और बी दो का उपयोग करें, इन दो का उपयोग ना करें, तो हम बोलेंगे ए और बी बिंदु है और इस प्रकार से ये एक रेखा को व्यक्त करते हैं। ये एक रेखा को व्यक्त करें। इसी प्रकार से नंबर 2, अगर हम ए और सी का उपयोग करें तो हम देख रहे हैं ए और सी ये भी एक क्या है, रेखा को प्रदर्शित करता है। नंबर 2, नंबर 3, अगर हम ए और डी बिंदु का उपयोग करें, इसका मतलब बी और सी को हमें छोड़ना है, तो ए और डी एक रेखा। इसी प्रकार से इसके उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, बी और ए यह भी एक रेखा है, सी और ए यह भी एक रेखा है, डी और ए यह भी एक रेखा को प्रदर्शित करता है या रेखा की जानकारी हमें देता है। जैसे ये डी सी, डी और सी क्या है, एक रेखा है। डी और बी, सी को हमने छोड़ दिया तो ये क्या बताएगा, एक रेखा को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से डी और ए यह भी एक रेखा को प्रदर्शित करता है, जैसे यहां पर प्रदर्शित। इस प्रकार से हम ए और बी और सी का प्रयोग करके भी एक रेखा को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये एक रेखा और इसमें दो बिंदु बी और सी का प्रयोग किया और इस प्रकार से हम ये रेखा को प्रदर्शित किया। अब ये एक प्रकार से रेखाओं का प्रदर्शित करना था, परंतु हम संकेत रूप में लिखेंगे तब आप सभी बच्चे इस प्रकार से ए बी लिख करके और उसके ऊपर इस प्रकार से एक प्रतीक यानी चिन्ह लगाएंगे, जिससे इससे हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ए और सी है और इसके ऊपर दोनों तरफ तीर लगी हुई एक रेखा इस प्रकार से प्रतीक है, तो हमें यह जानकारी देता है कि ये एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है या एक रेखा के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। ये एक रेखा को हमें बताता है। इस प्रकार से ये संलग्न आकृति में दी गई रेखा थी, उसके सभी संभव प्रकार थे, उन पर अपने आज चर्चा की और हमने इनसे परिचय प्राप्त किया।